अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, यानी एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अंडरगोज कंबंशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। 1 मोल कंपाउंड है ना, उसका कंबंशन होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। तो 1 मोल ग्रेफाइट, ठीक है, ये एलिमेंट्री स्टेट में कार्बन, उसको आपने कंबंशन कर दिया 1O2 के साथ, ठीक है, तो 1 CO2 आपके पास गैस मिल गई। तो ये क्या हुआ, डेल्टा एच किसके लिए, कंबंशन ऑफ कार्बन का। और यहाँ पे बात करें तो कंबंशन तो कार्बन का हुआ और फॉर्मेशन किसका हुआ, 1 CO2 का। तो अपन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल CO2 बन रहा है। अगर 2 मोल होता तो नहीं बोलते, 1 मोल हो रहा है तो 1 मोल के लिए तो आप फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं, या डेल्टा एच कंबंशन ऑफ कार्बन, कार्बन का तो कंबंशन, CO2 का फॉर्मेशन। रिएक्शन में पूछा जाए तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा होगा, वो सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, उसमें से प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ कंबंशन स्टैंडर्ड वाली वो घटा देना है। यहाँ पे सर ये एक्स और वाई क्या लगा रखा है भाई, एक्स वाई जो स्टाइक्योमेट्री देंगे ना वहां पे उनको इस डेल्टा एच सी से गुणा करके लिखना है, रिएक्टेंट वाली को और प्रोडक्ट वाली को, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर। जैसे और रिएक्शन देख लो, 1CH4 से 2CO2 रिएक्ट करवाया तो कंबंशन हुआ 1CO2 बन गया, तो 1CO2 बन गया ना, कंबंशन किसका हुआ है इसमें, CH4 का।